नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार, जानदार और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आपने देखा होगा जब आप यात्रा करते हैं नेशनल हाईवे वगैरह पे, और खास तौर से पुराने नेशनल हाईवे के जो रास्ते हैं, क्योंकि अब तो कहीं कहीं बाईपास वगैरह बन गया है, हाईवे के रास्ते को मोड़ दिया गया है, शहरों से बाहर कर दिया गया है, लेकिन जो पुराने हाईवे का जो भाग बचा हुआ है, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आपको एक मजार मिल जाता था, एक मस्जिद मिल जाएगी। बकरी मर गई, अब्दुल ने ले जाके सड़क किनारे गाड़ दिया और चारों तरफ से ईंट घेर दिया, बोल दिया ये आमिर खान की मजार है, ये अब्दुल मियां रहमानी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं ये सब, ये उसकी मजार है। वहां लैंड जिहाद के तहत चंदे मिल ही जाते हैं, 10-20 हजार रुपए चंदे इकट्ठा कर लिए आसपास में, और धार्मिक कामों के नाम पर हिंदुओं से भी ये चंदे ले लेते थे, और वहां उर्स के नाम पर एक मेला लगा देते थे, ये तो फलनवा की मजार है, ये तो ढकनवा की मजार है। और वक्फ का कानून था ही, वक्फ बाई यूजर का नाम आपने सुना था। वक्फ बाई यूजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस भी चली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है वह वक्फ संशोधन बिल, उसका 30% हल तो यह फैसला ही कर देगा, 30% मामलों को यह निपटा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़कों के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे जो भी मंदिर, मजार, दरगाह हैं, उनको 3 महीने के अंदर हटाएं और रिपोर्ट सौंपें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मजार को ही नहीं कहा है, वैसे मंदिर या कोई भी अवरोधक हो, जो चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या किसी अन्य प्रकार से भी अतिक्रमण किया गया हो, उसे सब कुछ हटा देना है। लेकिन इससे ज्यादा परेशान लैंड जिहाद गैंग है, क्योंकि सड़कों के किनारे मंदिर कहीं कहीं इक्का दुक्का ही मिलेंगे, और वो भी 100-200 साल पुराने होंगे, नए मंदिर नहीं बने हैं। न हिंदू ऐसा करता है कि हम सड़कों के किनारे जहां मन करे वहां बना दिया, ऐसा हिंदू करता भी नहीं है। हिंदुओं के मंदिरों के पास अपनी जमीन होती है, एकाध मंदिर ही ऐसे कहीं मिल जाएंगे जहां वो अतिक्रमण करके या किसी सरकारी जमीन पर बन गए हों, लेकिन सड़कों के किनारे आपको अक्सर मजार और मस्जिदें ही दिखेंगी, जो एक लैंड जिहाद के तहत ये सारा कुछ किया गया है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, राष्ट्रीय राजमार्गों से 3 महीने में हटाएं अतिक्रमण, सौंपे रिपोर्ट। साफ साफ कहा है। एससी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ, पेट्रोलिंग बढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को दिया सख्त निर्देश, हाईवे से अतिक्रमण हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, 3 महीने में मांगी रिपोर्ट। अब इसके आने के बाद कुछ मुस्लिम संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमारे मस्जिदों पर, हमारे मजारों पर हमला है। भाई, तुम्हें मस्जिद और मजार बनाने के लिए सड़क के किनारे का ही जमीन मिलता है? बहुत तुम्हारी आस्था है मस्जिद और मजार में, तुम्हारी बकरी मर गई और वो आमिर खान की मजार हो जाए तो अपने घर में बना दो यार, किसने रोका है? तुम अपने घर में बकरी गाड़ के उसको चादर उड़ाओ, उसको अगरबत्ती दिखाओ, इस सड़कों के किनारे क्या मतलब है इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए अहम कदम उठाए। इससे अनधिकृत अतिक्रमणों की जांच की जा सकती है और उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठा किए जा सके। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाए और टीम गठित करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने राज्यों की पुलिस या अन्य बलों की निगरानी में टीम बनाने और नियमित पेट्रोलिंग करने को कहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजमार्गों की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में केंद्र को कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों, भूमि एवं यातायात,
अधिनियम 2002 और राजमार्ग प्रशासन नियम 2004 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करने और राजमार्ग जमीन पर अनधिकृत कब्जे के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण दल गठित करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए एक एसओपी तैयार करे यह भी आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने भारतीय संघ को नियमित और समय पर राज्य मार्ग गश्ती सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस या अन्य बलों से मिलकर निगरानी दल स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर दोनों निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दी जाए। यही नहीं कि हमने आदेश दे दिया और सरकार क्या कर रही है, हमको रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट ने कहा है, चूंकि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो जालीदार टोपी वालों के तलवे चाटने वाली हैं। अगर रिपोर्ट देने को नहीं कहेगा कोर्ट तो वो चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल देंगे इस आदेश को, और अतिक्रमण करने वाले, लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चूंकि उनकी तो मंशा कुछ और है। पीठ ने अपने फैसले में आगे कहा, निगरानी दलों का कर्तव्य नियमित समय पर फैसला लेना होगा। इस अनुपालन की रिपोर्ट आज से 3 महीने के अंदर देनी होगी। कोर्ट एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था। ये जो फैसला दिया है कोर्ट ने, वह एक जनहित याचिका थी, उस पर विचार कर रहा था, जिसमें राजमार्ग भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया गया था, जिसे हटाना राजमार्गों पर यातायात की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कुछ जालीदार गैंग वाले इसको धर्म पर आक्रमण भी बताएंगे। वैसे इस आदेश के बाद इस खबर को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने नहीं उठाया, क्योंकि यह खबर एक खास समुदाय विशेष को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। और यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये इस खबर की चर्चा नहीं करेंगे। आप अगर उनसे अपेक्षा रखते हैं कि ये खबर वो बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। वो मस्जिद मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को वो कभी खबर नहीं बनाते हैं। उन्हें तो हिंदुओं को गाली देना, हिंदू आस्था और हिंदू रीति रिवाजों में कमियां ढूंढना है, वही उनके लिए खबर होती है। आगे देखिए, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि अवैध कब्जों की शिकायत को लेकर राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर दर्ज शिकायतों की जानकारी और उस पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाए। सरकार ने एक राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हम सबको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, और आप कहीं भी यात्रा करते हैं नेशनल हाईवे से, आपको नेशनल हाईवे पर किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार का अतिक्रमण नजर आता है, तो आप वहीं से उसकी रिपोर्ट उस ऐप के माध्यम से सरकार को कर सकते हैं। और सरकार, नितिन गडकरी ने भी कहा है कि इस सूचना के बाद 3 महीने के अंदर राज्य मार्ग जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको उसे हटा देना है। आप लोकेशन सहित उसको वहां से शेयर कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप आप सभी लोग डाउनलोड भी कर लें। साथ ही हाईवे प्रशासन को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे निरीक्षण टीमों का गठन और डेटा संग्रह सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि राज्य मार्ग यात्रा ऐप की जानकारी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। जैसे सरकार, आपने देखा होगा, समय समय पर अपनी कुछ योजनाओं का या कुछ नया करती है तो उसका प्रचार करती है। कोर्ट ने कहा है कि इसका भी प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, और देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की समस्या है, नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण है, तो लोग उसकी जानकारी दें और उस पर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा हाईवे के टोल प्लाजा और फूड प्लाजा पर भी इस ऐप की जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है। बेंच ने कहा, हम संयुक्त सचिव हाईवे को निर्देश देते हैं कि राजमार्ग यात्रा ऐप पर दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करें। कोर्ट ने एनएचएआई को यह भी आदेश दिया
कि वह हाईवे भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग शिकायत निवारण पोर्टल बनाए और 3 महीने के भीतर उसकी प्रगति पर हलफनामा दाखिल करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे मामले में अमिकस क्यूरी एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत सुझावों पर विचार करें और उसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए। यह मामला ज्ञान प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा की गई जनहित याचिका PIL से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे भूमि और यातायात नियंत्रण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने और हाईवे से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट 15 सितंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट ने यह दिया है कि 15 सितंबर तक हमको अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए, 3 महीने के अंदर। मित्रों, ये समस्या जो थी यह काफी लंबे समय से चली आ रही थी, क्योंकि इसको लेकर के 2002 में ही एक अधिनियम बना हुआ था अटल जी की सरकार में, नेशनल हाईवे से संबंधित अतिक्रमणों को लेकर के। लेकिन अटल जी की सरकार जाने के बाद जो सरकार 10 साल रही रिमोट कंट्रोल वाली, जिसकी प्रमुख सोनिया गांधी थी, इस कानून पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके अनुपालन के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। और ये जो ज्ञान प्रकाश नामक आदमी जिसने ये PIL दाखिल किया था, उसने कुछ अलग नहीं कहा। उसने कहा कि यह जो अधिनियम बना था यातायात सुरक्षा को लेकर के, वह आखिर सिर्फ अधिनियम कागजों में रहेगा या जमीन पर उसे उतारना होगा, उतारना चाहिए। आप जानते हैं कि अतिक्रमण और विभिन्न अवरोधों के चलते रोज हजारों लोग हमारे देश में दुर्घटना का शिकार होते हैं। जहां मजारे हैं वहां शुक्रवार को सड़क जाम कर दिया जाता है, वो चाहे हाईवे हो चाहे जो भी हो। शुक्रवार के दिन जालीदार टोपी पहनने वाले ये शैतान जो राक्षस हैं, ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये पिछवाड़ा उठा करके और सीधा सड़क जाम कर देंगे। अब किसी को अस्पताल जाना है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी का कोई काम बिगड़ रहा है, इनसे उससे कोई मतलब नहीं है। सड़क जाम करने से कितने लोगों को परेशानी हो रही है, इनसे भी इनको कोई मतलब नहीं होता था। इस अधिनियम को अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का आदेश दिया है। और मैंने एक बात बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक का 30% काम यह आदेश कर देगा, क्योंकि वक्फ बाई यूजर की जो समस्या, जो ये मुस्लिम संगठन और ये ओवैसी वगैरह लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे वक्फ संशोधन कानून के बाद, ये वक्फ बाई यूजर को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे। वक्फ बाई यूजर यही है, सड़क के किनारे एक बकरी मरी हुई गाड़ दो, कह दो अब्दुल खान की मजार है। अब वो मजार हो गई तो वह वक्फ भी हो गई, वह चाहे बीच सड़क पर ही क्यों ना हो, वह वक्फ की जमीन हो गई। क्योंकि इस्लाम के अंदर मजार और मस्जिद का जिक्र है, तो वो मजार बन गया तो वो वक्फ का हो गया, उसको कोई नहीं छू सकता। अगर कोई उसको हाथ लगाएगा तो अरे बाप रे बाप, हम तो सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, ये तो इस्लाम पर आक्रमण हो गया, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम खतरे में अगर ये लैंड जिहाद करें, लव जिहाद करें, गर्दन काटें, बलात्कार करें, हत्या करें और उससे आप रोकते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। यानी कि इस्लाम सारे गंदे और गलत कामों को करने का नाम है और उसे रोकना इस्लाम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया है यह बहुत ही स्वागत योग्य है। आप लोग भी राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें और अगर आपके आसपास आप जहां से गुजर रहे हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में अगर आप यात्रा कर रहे हैं और नेशनल हाईवे पर कोई अतिक्रमण दिखता है आपको, तो आप उसकी सूचना, शिकायत तुरंत राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए उसी समय पोर्टल पर डालें और 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आप पुनः उसको रिवाइंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।